है स्टूडेंट्स। तो किसी कंडक्टिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क क्या करता है, उस लूप को ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, रोटेशन करता है, ठीक है ना। इसी के प्रिंसिपल पर स्टूडेंट्स आपका बेस्ड है एसी जनरेटर, ठीक, एसी मोटर, ठीक है, जितने भी आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो घूमते हैं, ठीक है, बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो आज हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, पहले इसमें दो मैग्नेट है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, उसके बीच में हमने क्या रखा है, एक करंट लूप, ठीक है, एक करंट लूप रखा है जो कि यहाँ पर क्या होगा, एक कंडक्टिंग वायर के समान होगा, ठीक है, ये कंडक्टिंग होगा पूरा पूरा, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये देखो डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रखी है मैंने, ये डायरेक्शन यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था इससे पहले एक डेरिवेशन में कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके हर पोर्शन पर क्या होता है, मतलब उस पर क्या करता है, एक फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू होती है F=IBL या बिल साइन थीटा, ठीक है। करंट कैरिंग लूप की बात कर रहा हूँ उसमें, ठीक है ना, सॉरी, करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूँ। तो वायर में क्या करता है, बिल साइन थीटा काम करता है। अगर इस लेंथ की बात करें स्टूडेंट, तो ये लेंथ देखिए, ये QR जो लेंथ है वो क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, या आप ये कह सकते हो कि ये जो लाइन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में जो एंगल बनना है, नहीं B और L जो एंगल बना है ना, आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट, जो फॉर्मूला था हमारे पास IBL साइन थीटा, ठीक है, ये फोर्स लगता है आपका जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा होता है, एंगल होता है B और L के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, B और L के बीच में जो एंगल है B, वो क्या आपका, ये देखिए, ये और ये एक दूसरे के 90 पर है, ठीक है। तो साइन 90 वाली 0, सॉरी साइन 90 वाली 1, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस पोर्शन पर फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, यही मैं कहना चाहता। दूसरा आपका PQ, ठीक है, तो PQ हो गया और B ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये जो लेंथ होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके बीच में जो एंगल है दोनों पैरेलल होने की वजह से एंगल 0 हो गया, ठीक है, या 180 भी कह सकते हो। तो 0 या 180 होने की वजह से जो साइन 180 या 0 रखने पर फोर्स क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्स 0 होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी फोर्स 0 होगा पैरेलल होने की वजह से, ठीक है। तो ये जो PS है और ये QR है, ठीक है, इन दो पोर्शन पर स्टूडेंट्स क्या होगा, फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो इन दोनों जो पोर्शन है या जो पार्ट्स है, इन दोनों पार्ट्स में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा फोर्स लेगा, ठीक है, F=IBL साइन थीटा, ये इस पोर्शन पर, ठीक है, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने सपोज कर लिया स्टूडेंट, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, लूप माने भी एक सिंगल क्या है, सिंगल एक कॉयल टाइप, कॉयल नहीं बोलेंगे इसको, लूप बोलेंगे, ठीक है, सिंगल वायर का बना हुआ है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जिसके अलॉन्ग ये करेगा, घूमेगा, ठीक है। और ये मान लो स्टूडेंट्स, सपोज इसकी विड्थ मान लो, इसको B बोल दिया, और इसको लेंथ मान लो, इसको L बोल दिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। और स्टूडेंट याद रखिए, जो P और S है, ये क्या आपका, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, इसमें जो थंब है, ये जो थंब है ये आपका F है, फोर्स है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये B मैग्नेटिक फील्ड है, और ये I है, ये जो क्या है, करंट है, ठीक है। तो FBI, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, F फोर्स ना, ये करंट है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे को, तो ये करंट था, तो करंट को मैंने नीचे को रख दिया I, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये B इधर की ओर है, देखिए इधर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये अंगुली को रख दिया, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन में मेरा नीचे को ऐसे। तो देखिए इसमें फोर्स कहाँ है, फोर्स आपका बिल्कुल ऊपर की ओर है, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर, ठीक है, ये तो ये F था, ये B है, ये I है, यानी FBI। एक बार देखिए फिर से, मैं क्या कर रहा हूँ, करंट, ये करंट की डायरेक्शन दिख रही है ना आपको, ये क्या आपका करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में मैंने क्या कर रखा, देखो FBI, ये करंट की डायरेक्शन में ये I को रख दिया मैंने, ये करंट की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, ये B आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये F आ गया। तो देखिए मैं ऐसे रखूँगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में इंडेक्स फिंगर को रख दिया, ठीक, और ये मिडिल फिंगर जो है, या रिंग फिंगर जो है वो आपको बता देगा, या मिडिल फिंगर जो है वो है आपका करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन में आ गया मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो थंब आपको बताएगा फोर्स, ठीक है, तो बाहर की ओर, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको रखना है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। टेंथ में भी आपने इसको अप्लाई कर रखा है, ठीक है।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये फोर्स बताएगा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा FBI, ठीक है। तो FBI फोर्स लगेगा बाहर की ओर, मैंने यहाँ पर बता रखा, ठीक है, इस फिगर में। तो इस पोर्शन पर एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर, और ऐसे आप लोग इसको स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ये ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोर्स बताया, तो फोर्स की वैल्यू IBL, ठीक है। 90 होने की, तो साइन 90 होने की वजह से साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए IBL, और यहाँ पर भी IBL, ठीक है। ये इनिशियली था, और जैसे ही इसने रोटेट करा थीटा एंगल से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मुड़ गया, ठीक है। तो इसका जो प्लेन है, प्लेन बाहर की ओर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने प्लेन क्या था, इसीलिए तो ये तो बाहर होगा, ये तो अंदर की ओर होगा, ठीक है। देखिए प्लेन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे। ये आप क्या करो, इस करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को ऐसे घुमा लो, देखिए ऐसे जब घुमाओगे ना, तो ये जो थंब होगा प्लेन को बताएगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे उंगलियों को घुमा दो, करंट के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में हमको करना है, उंगलियों को ऐसे घुमाने हैं। तो ये अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा प्लेन ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। तो इसका प्लेन क्या होगा, बाहर की ओर होगा भी, ठीक है। तो जैसे ये जब घुमाना है ऐसे करके, जब इसने रोटेट किया तो इसका प्लेन ये ऐसे आ गया, ठीक है। जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज दैट थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम थीटा एंगल के साथ वो प्लेन घूम चुका है। यहाँ पर ये घूमने वाली कंडीशन है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर इसने रोटेट अपने एक्सेस से रोटेट कर चुका है, ठीक है ना। और उसके दो पोर्शन PS और QR पर, ठीक है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे कोई फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो पोर्शन है PS और QR, इस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू IBL या बिल साइन थीटा, मैंने आपको बताया था बिल करके याद करो तो याद रहता है, या फिर IBL साइन थीटा 90 होने की वजह से 1 हो गया होगा, और यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स फोर्स, हमने इस फोर्स कैसे यहाँ पर लग रहा है ये बता दिया है। और जो इसका प्लेन है बाहर की ओर A, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना, ठीक है। आप स्टूडेंट देखिए, आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपली जो डायग्राम है मैं इस टाइप का बनाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप पहले ये डायग्राम बनाओगे और एक ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाया था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे आपका टॉर्क। तो टॉर्क के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क क्या होता है तुम्हारा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर आप इस PQ को देखें ना स्टूडेंट्स, यानी ऊपर से, यानी ओवरव्यू देखिए, इसका ऊपर का पोर्शन देखिए, तो हमको क्या नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है कि ये वाला हिस्सा ये ऊपर को जा रहा है, और ये हिस्सा क्या हो रहा है नीचे को, यानी इस पर ये फोर्स लग रहा है जो इसको यहाँ घुमा रहा है ऊपर की ओर, ये हिस्से को ऊपर की ओर घुमाने की कोशिश कर रहा है फोर्स IBL, और ये हिस्सा नीचे को मतलब फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे को घूम रहा है, ठीक है। यानी ऊपर से जब देखने पर, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ही बना रखा है, PQ ये पोर्शन है, ये ऊपर की ओर घूम रहा होगा, ये नीचे की ओर घूम रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। कॉइल, सॉरी अभी इसको लूप बोलेंगे, ठीक है। कॉइल तो कहता है नंबर ऑफ टर्न्स जब एक साथ होंगे तब इसको कॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। अभी ये लूप है, एक सिंगल लूप वायर का बना हुआ, तो इसके दो एंड्स पर, एक ये एंड हो गया और एक एंड पर ऐसे फोर्स काम कर रहा है, इसका नाम है बिल, और यहाँ पर बिल, ठीक है। और तो स्टूडेंट क्या होता है, अब इसको मैं थोड़ा इसको नीचे मिलाऊंगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और इसको जब ऐसे मिलाऊंगा स्टूडेंट्स, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ये दो फोर्स, ठीक है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, जब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के जब दो फोर्स किसी बॉडी पर लगते हैं तो उनको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और टॉर्क का काम क्या होता है, किसी चीज़ को घुमाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो घुमा देंगे तो फोर्स तो मिल गया मेरे को, ठीक है। अब इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मेरे को, ठीक है। तो इसका जब लाइन ऑफ एक्शन है, इसको जब आगे बढ़ाऊंगा और इसको जब ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये इनका जो B sin थीटा है वो क्या आ जाएगा, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एंगल को समझता, ठीक है। सपोज दैट ये प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन को मैंने, ये जो यहाँ पर था ये प्लेन, इस प्लेन को मैंने इसके हाथ दिखा दिया बाहर की ओर, ठीक है। ये बाहर की ओर प्लेन है, ठीक है, ये आपको प्लेन बता रहा है बाहर की ओर है, और जो ये रोटेशन वाला है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये B के साथ थीटा एंगल है, तो यहाँ पर देखिए ये, अच्छा ये प्लेन होगा ऑब्वियसली बाहर की ओर ना, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तो बाहर की ओर होगा तो अंदर की ओर होता है प्लेन, आपको ये तो पता ही ना, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये थीटा था, तो ये देखिए ये पूरा थीटा ही है ना, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, बात एक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर छोटा समझाने के लिए बना रखा है, ये वाला थीटा, ये थीटा सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है आपका एरिया, अगर चाहो तो चलो ठीक है, इसको अगर आपको कन्फ्यूज है तो हटा दो, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। तो इस लाइन का देखते हैं आप, ये थीटा है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, ये देखो पूरा 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 90 था, ये देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये पूरा पूरा 90, ठीक है। तो छोटा सा पोर्शन कितना होगा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पर 90, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों को जोड़ के जो ये वाला एंगल बनेगा वो क्या मिलेगा, मेरे को थीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे को मिलता है ट्रायंगल पी क्यू, ये एक कोई पॉइंट ले लो, पी क्यू आर या पी क्यू एन ले लो या एफ ले लो, पी क्यू एस ले लो, ठीक है, कुछ भी, या पी क्यू, इसको ले लो स्टूडेंट्स, आर ही ले लो क्या, ना ना आर नहीं लेंगे, इसको ले लो आप एम ले लो, ठीक है। सपोज अभी मैं एम भी नहीं लेंगे अभी, क्योंकि एम तो यूज करेंगे हम लोग, इसको ले लो बी ले लो, इसको ले लो आप ई ले लो, ठीक है, ई। देखिए स्टूडेंट एंगल पी क्यू ई, ठीक है, इन तीनों एंगल में देखिए अगर थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता चल गया आई बी एल, तो मेरे को ये सॉरी ये फोर्स तो पता चल गया आई बी एल, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको रेशियो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि देखिए इसके सामने वाला ये, तो ये चाहिए था ना मेरे को, तो ये क्या है आपका स्टूडेंट पी ई, ठीक है, तो पी ई अपॉन दिस मच, ठीक है, यानी क्या स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाता है आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो तभी यहाँ से देखो ऐसे इस निकालेंगे ना, हमको पी ई निकालना है, पी ई निकालना है, तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पता है, पी निकालना है, तो पी कैसे निकालेंगे, इसको आएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, या हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट, इसके सामने वाला ये क्या है आपका, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है, मतलब साइन थीटा होता है, तो ये निकालना था परपेंडिकुलर, ये निकालना था मेरे को, ठीक है, ये तो निकालना था, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाँ, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा अपॉन बी होगा साइन थीटा, तो पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ऐसे आया स्टूडेंट, ठीक है, चाहो तो ये क्या आ जाएगा बी साइन थीटा, ये समझ में आ गया होगा आपको ना स्टूडेंट, ये बी पता है और ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर दिया इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको पता चल गया, पी ई की वैल्यू पता चल गई, वो कितनी है आपकी स्टूडेंट्स, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया और फोर्स पता चल गया, ठीक है, वन ऑफ दोनों में से एक फोर्स लेंगे हम लोग, ठीक है, बी आई एल हमको पता चल गया, ठीक है, फोर्स पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता चला, टॉर्क हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप सुनिए, अब आते हैं डेरिवेशन में, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, देखिए सुन, जो ये क्या ना, ये जो क्या करता है, टॉर्क जो है ये इसको क्या करता है, रोटेट करता है, ऐसे घुमाने वाला टॉर्क है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक, तो ये फोर्स, ये जो टॉर्क है ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या था हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स कितना है बिल, ठीक है, एक दोनों में से एक फोर्स ले लेते हैं बिल, बी आई एल बिल, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो है आपका बी साइन थीटा, ठीक है। और उसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, इसमें टाउ इक्वल टू आई बी को इसमें और बी और एल को एक साथ लिखा, ठीक है, ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया साइन थीटा, तो लेंथ इंटू विड्थ मिला के हम इसको एरिया भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा, ठीक। और ये तो आपका आ गया स्टूडेंट सिंगल ये लूप के लिए, ठीक है। अगर मैं कॉइल की बात करूँ तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल, ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स अगर इसमें लगा दिया जाए तो उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा आपका जितने आपके एन लगा रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स, जितने आपने कॉइल लगाएंगे उतने आपको डिपेंड करेगा टॉर्क कैसे, उतना टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। टाउ इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है, एन क्या है तुम्हारा, एन है आपका नंबर ऑफ एन टर्न्स, ठीक है, ये टर्न की संख्या है, एन की संख्या कितने आपने इसमें टर्न्स लगाए, और सारे टर्न्स क्या होंगे, कॉइल बन जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे कॉइल को बताएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट याद है, ये लूप के बारे में पढ़ा था, और लूप अगर हम क्या करेंगे, नंबर एन टर्न्स को अगर बढ़ा देंगे, संख्या को बढ़ा देंगे, तो क्या आपस में बातें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, कॉइल बन जाएगा, ठीक है। तो कॉइल में क्या होंगे, जो एन होंगे वो टर्न्स होंगे, ठीक है ना, तो टाउ इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन आ गया, और
इसी का वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, साइन को हटा देंगे। देखो आई इन वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल्स टू एन आई को बाहर लिख दिया, और जो आपका जो बी ए था, ठीक है, बी ए थीटा हटाएंगे तो यहाँ ये जो थीटा होता है स्टूडेंट, दोनों के बीच में एंगल को बताता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो, तो इसको हम ए क्रॉस बी भी लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्रॉस आता है यहाँ पर, तो टाउ इक्वल्स टू एन आई ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी, ठीक। और इसी को देखिए इसमें ऐसे भी लिखते हैं हम लोग इसको, देखिए टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, और देखिए इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं, जो एन आई ए होता है इसमें, ठीक है, एन आई ए, ये एन आई ए जो होता है इसकी वैल्यू होती है एम होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। एन आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। जब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो एम होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। जहाँ जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे हम लोग पी ई साइन थीटा करके, तो वैसे यहाँ पर भी आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पर क्या आता है मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, ठीक है। और तो यहाँ पर इसको मैं देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, एम को बोलना, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी वैल्यू तो एम इज कोस्ट होती है एन आई ए, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखिए जो ये एन आई ए है वो क्या आपका कैपिटल एम है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें से भी हम लोग अगर साइन थीटा को हटाएंगे तो टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका यूज़ हम आगे अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एसी जनरेटर और मोटर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये पता है कि टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है करके, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम लोग वहाँ पर उसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करिए, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए इस पर खूब। थैंक यू।